और उसकी रीज़न यही होती है कि आपकी सॉइल जो है वो अपनी एनर्जी पूरी कम्प्लीटली लूज़ कर चुकी हुई है। तो उसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है, और रिचार्ज करने का ये बेस्ट तरीका है जो अभी आपको मैंने समझाया है। लिए वो इसी मिट्टी की गोडी करेंगे अच्छी तरह, और इसी में कंपोस्ट ऐड करके पौधे लगाते रहेंगे। वो सही तरीका नहीं है। और फिर उसके अंदर दूसरा क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और उसको दोबारा यूज़ करें कि हम ये मिट्टी में अपने पौधे लगाते हैं, वो इसी मिट्टी से अपनी खुराक लेते हैं। ये लिमिटेड क्वांटिटी यानी एक महदूद मिकदार होती है मिट्टी की, और इसमें से खुराक भी उतनी ही होती है, और वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करता रहता है। और एक स्टेज आती है कि इस मिट्टी में से खुराक ख़त्म हो जाती है करके, और इसी मिट्टी को बिल्कुल नई मिट्टी बना सकते हैं, बिल्कुल नई फ्रेश ताज़ा मिट्टी बना सकते हैं। तो अस्सलाम वालेकुम, मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पे है। हम लोग जो गमलों में अपनी सब्जियां, अपने फ्लावर्स, प्लांट्स और डिफरेंट तरह की गार्डनिंग जो है वो गमलों में कर रहे होते हैं, तो हम लोगों के ज़हन में एक क्वेश्चन अक्सर आता है, और वो क्वेश्चन ये होता है कि गमले की मिट्टी हमें बदल देनी चाहिए। और फिर उसके साथ ये क्वेश्चन भी माइंड में आना शुरू हो जाते हैं, कब बदलनी चाहिए, कैसे बदलनी चाहिए और क्यों बदलनी चाहिए। तो इन्हीं सारे क्वेश्चंस के आंसर करने के लिए मैं आज की वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूं। देखिए, क्यों बदलनी चाहिए या बदलनी चाहिए, इसका जो आंसर है या जो आपके ज़हन में ये क्वेश्चन आने की वजह वो ये है कि हम ये मिट्टी में अपने पौधे लगाते हैं, वो इसी मिट्टी से अपनी खुराक लेते हैं। ये लिमिटेड क्वांटिटी यानी एक महदूद मिकदार होती है मिट्टी की, और इसमें से खुराक भी उतनी ही होती है, और वो पौधा आहिस्ता आहिस्ता इस्तेमाल करता रहता है। और एक स्टेज आती है कि इस मिट्टी में से खुराक ख़त्म हो जाती है, और ये मिट्टी समटाइम हार्ड होना भी शुरू हो जाती है। तो उस वक्त हमारे ज़हनों में ये क्वेश्चन आता है कि हमें ये मिट्टी बदल देनी चाहिए। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि ये मिट्टी जो आपके ज़हन में आया कि ये ख़त्म हो गई, ख़राब हो गई, इसमें से खुराक ख़त्म हो गई है, तो एक्चुअली होता ये है कि हम इसी मिट्टी को जो है, या ये मिट्टी जो है बिल्कुल ख़राब नहीं होती, ये मिट्टी बिल्कुल सही होती है। बस इसमें जो न्यूट्रिशन की कमी होती है हमने उसको पूरा करना है, और कुछ स्टेप्स हैं जिनको हम फॉलो करके इसी मिट्टी को बिल्कुल नई मिट्टी बना सकते हैं, बिल्कुल नई फ्रेश ताज़ा मिट्टी बना सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं जितने भी स्टेप्स आपको बताऊंगा, आपने ये सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं, और अगर आप ये फॉलो करेंगे तो आपकी मिट्टी भी बिल्कुल ऐसे ही हो जाएगी कि जैसे आप नई भल मिट्टी बाजार से खरीद के लाए हैं या आप किसी नहर से निकाल के लाए हैं, ये उसी हालत में आ जाएगी। इसको मैं हमेशा ये कहता हूं रिस्टोरेशन प्रोसेस या रिचार्जिंग प्रोसेस, कि मिट्टी को रिचार्ज करने का तरीका है ये, या मिट्टी को रिस्टोर करने का, उसकी ओरिजिनल हालत में लाने का ये तरीका है। तो इस तरीके को मैं अभी आपसे शेयर करूंगा, और ये डिफरेंट स्टेप्स में होता है, आपने सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और अपने प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि नेक्स्ट आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन उनको टाइमली मिल सकें, और वो भी मेरी शेयर की हुई इंफॉर्मेशन से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी किस्म का, किसी भी टॉपिक गार्डनिंग से रिलेटेड, तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आगे चल के आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो लाइक लाजमी कर दीजिएगा, और आगे अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेंबर्स के साथ शेयर करें ताकि इंफॉर्मेशन उन तक भी पहुंचे। तो अब स्टार्ट करते हैं अपने प्रोसेस को। सबसे पहले आपको एक शीट चाहिए। ये मैंने प्लास्टिक की शीट ली है। आप पुरानी चादर भी ले सकते हैं, कपड़े की शीट भी ले सकते हैं, ठीक है, कोई और शीट भी ले सकते हैं। बस जस्ट हमने नीचे बिछानी है ताकि हम इसके ऊपर अपनी मिट्टी को निकाल सकें। जी हाँ, तो अगला स्टेप ये होगा कि हम अपने गमलों की मिट्टी इस शीट के ऊपर निकालेंगे, और उसमें जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ, ये आपको नज़र आ रहा होगा, इसमें सूखा हुआ गुलाब भी है, कुछ जड़ी बूटियाँ, घास वगैरह भी उगा हुआ है।
तो आपने क्या करना है, जब मिट्टी निकालनी है तो उस मिट्टी में से ये चीज़ें सारी रिमूव कर देनी है। और इसी तरह मिट्टी के अंदर जो जड़ें होंगी उनको भी जितनी आप निकाल सकें वो निकाल दें। और इस अपने गमलों की मिट्टी को इस शीट पे फैलाते जाएं। तो चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ, फैलाता हूँ, फिर मैं आपसे शेयर करता हूँ। इस तरह आपने मिट्टी को तोड़ते जाना साथ साथ। और अब जल्दी से मैं बाकी गमलों की मिट्टी भी निकाल लूं। अब इससे अगला स्टेप इसको फैलाने का है कि आप इसको पूरी अपनी शीट पे फैला देंगे और इसको ड्राई होने के लिए छोड़ देंगे। इस तरह आप पतली लेयर बना के इसको फैला देंगे। जो भी इसमें डलियां हैं उसको आप किसी भी रंबे से या शावल की मदद से इस तरह आप तोड़ते जाएंगे। और इस सॉइल को आपने इसी तरह 10 दिन के लिए सूरज में सन ड्राई होने के लिए छोड़ देना है। इसको आप कह लें कि सोलर ट्रीटमेंट है। अब इसका पर्पस भी मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि 3 से 4 दिन के बाद आपने इसको पलटते रहना है कि नीचे वाली सॉइल ऊपर और ऊपर वाली नीचे, ताकि पूरी अच्छी तरह ड्राई हो जाए। अब इसके ना जो बेनिफिट्स हैं या जो इसका मकसद है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, जितने भी इसके अंदर हार्मफुल बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी पेस्ट्स हैं इसके अंदर, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा, एयर सर्कुलेशन हो जाएगी सॉइल, क्योंकि इटसेल्फ इसके अंदर कुछ ना कुछ एयर की स्टोरेज और ये सारा कुछ होता है, वो इसमें हो जाएगा। सन ड्राई होने से ये बिल्कुल इसके अंदर से नमी ख़त्म हो जाती है, जिसकी वजह से कोई भी पेस्ट जो इसके अंदर अपने आप को सर्वाइव कर रहा था या अपने आप को मल्टीप्लाई कर रहा था, वो सब ख़त्म हो जाएगा। दूसरा, सनलाइट से इटसेल्फ ये जो सॉइल है रिचार्ज हो रही होती है। देखें, फार्मर्स भी ये क्या करते हैं, हल चला के एक क्रॉप खत्म होती है, उसके बाद हल चला के इसको छोड़ देते हैं इसके हाल पे, तकरीबन 1 महीना पड़ी रहने देते हैं ऐसे ही अच्छी तरह हल चला के। बल्कि उसके बाद 1-2 दफ़ा हल वैसे भी चलाते हैं ताकि वो नीचे वाली सॉइल ऊपर और ऊपर वाली नीचे होती जाए, ताकि हर जगह वो सनलाइट भी चली जाए और हवा की सर्कुलेशन भी हो जाए और सॉइल की एनर्जी रिस्टोर हो जाए। तो 10 दिन तक आपने यही काम करते रहना है कि हर दूसरे तीसरे दिन आके इसको पलट दें। और अगर इसको कहीं पे भी आपको ये सॉइल की डलियां या जिनको ढेले कहते हैं वो नजर आए, उनको साथ साथ तोड़ते जाएं। कुछ मैंने तोड़ दिए हैं, इस तरह मैं भी साथ साथ तोड़ता जाऊंगा और 10 दिन तक इसी तरह ये सॉइल पड़ी रहेगी और ये ड्राई होती रहेगी। ये पहला प्रोसेस है। तो चलिए अब 10 दिन का वेट करते हैं, फिर 10 दिन के बाद अगला प्रोसेस बताऊंगा। ये प्रोसेस आपने साल में 1 दफ़ा लाजमी करना है, ठीक है? और तब करना है जब तेज़ धूपें हों। ऐसा ना हो बारिश हो या क्लाउडी वेदर हो, उसमें इसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। जब तेज़ धूपें हों, और ये मैं जो करता हूँ मैं साल में 1 ही दफ़ा करता हूँ और मैं सितंबर में करता हूँ, जब सितंबर की तेज़ धूपें चल रही होती हैं। तो अब भी स्टार्ट हो गई हैं, तो मैंने ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया हुआ है। कुछ गमलों को मैं अभी करूँगा और कुछ की मैं बाद में दूसरा क्या कहते हैं इसी तरह सॉइल ड्राई कर लूँगा।
और ये मैंने सर्दियों की सब्जियां लगाने से पहले ये प्रोसेस कर रहा हूँ ताकि सॉइल रिचार्ज हो जाए और फिर उसके बाद मैं इनमें सर्दियों की सब्जियां लगाऊं। मैं हर साल नई मिट्टी खरीदने नहीं जाता, क्योंकि जितने माशाल्लाह मेरे पास गमले हैं, अगर मैं नई मिट्टी खरीदने जाऊं ना तो फिर मिट्टी ही चेंज करता रह जाऊंगा। मुझे तो 2-3 दूसरा मजदूर लाने पड़ेंगे जो आए, मिट्टी निकालें, लेके जाएं, और वो यूजलेस है, यूजलेस टास्क है, क्योंकि मिट्टी कभी खराब नहीं होती। बस इसकी एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है, उसको रिचार्ज कर लेते हैं और ये फिर बिल्कुल नई मिट्टी की तरह ही बिहेव करती, बल्कि उससे ज्यादा अच्छा आपको रिजल्ट दे रही होती है। तो वेट करते हैं 10 दिन का, फिर बाद में देखते हैं क्या अगला प्रोसेस क्या है। ये देखिए जी, 10 दिन के बाद ये सॉइल बिल्कुल ड्राई हो गई है। इसको मैं वक्तन फ़वक्तन इसकी साइड चेंज करता रहा, ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर, इसको हिलाता रहा हूँ, ये अब बिल्कुल ड्राई हो गई है। अब इसको मैं इकट्ठा कर लूँगा सेंटर में, और फिर उसके बाद इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स ऐड करेंगे कि जिससे ये हमारा पॉटिंग मिक्स बन जाए। तो उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि अगर आपको लगे कि आपकी सॉइल काफ़ी ज़्यादा हार्ड है और इसमें ना रेत की मिकदार कम है, तो आप इसमें रेत शामिल कर सकते हैं। लेकिन मेरी सॉइल में क्योंकि ऑलरेडी रेत की मिकदार बहुत अच्छी है, अगर मैं आपको दिखा सकूं, ये देखिए बिल्कुल भुरभुरी मिट्टी है, तो इसमें रेत शामिल करने की ज़रूरत नहीं है। तो अब जल्दी से मैं इसको इकट्ठा कर लूँ। ये मैंने इसको इकट्ठा करके ढेर बना लिया है। तो अब इसके ऊपर जो है मैं इसके इंग्रेडिएंट्स ऐड करूंगा जो बहुत ज़रूरी हैं ताकि इसमें दोबारा से न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो रीस्टोर हो जाएं। तो सबसे पहली चीज़ जो मैं इसमें डालने लगा हूं वो है वर्मी कंपोस्ट। आप काउडंग कंपोस्ट भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ आपने इस तरह करनी है कि जैसे मैंने ये 10 गमलों की मिट्टी निकाली थी, तो 10 गमलों में मैं एक गमला जो है वर्मी कंपोस्ट ऐड कर रहा हूँ। इसी तरह अगर काउडंग कंपोस्ट भी आपने ऐड करनी है तो वो भी एक गमला, यानी टोटल ये 11 गमलों की मिट्टी बन जाएगी। तो आपने इस तरह इसको शामिल करना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ जो मैंने इसमें डालनी है वो है मस्टर्ड केक पाउडर, वो है 200 ग्राम। तो मैं फिर बता रहा हूँ, 10 गमलों की मिट्टी है उसके हिसाब से मैं डाल रहा हूँ, तो ये 20 ग्राम पर गमले के हिसाब से 200 ग्राम मस्टर्ड केक पाउडर है, वो आपने डालना है। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ है 50 ग्राम, इसमें 5 ग्राम पर गमले के हिसाब से मैं ह्यूमिक एसिड डाल रहा हूँ। और उसके बाद नेक्स्ट जो चीज़ है वो है एक फंगस, बेनिफिशियल फंगस है माइक्रोराइजा, वो भी मैं इसमें 50 ग्राम ऐड कर रहा हूँ। तो वो ऐड करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि इस धूप की वजह से सारे बैक्टीरिया मर गए होंगे, या बेनिफिशियल फंगस जो है वो भी मर गई होगी, तो इसलिए उसको फर्दर ऐड करना बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद आखिरी चीज़ जो मैं इसमें डाल रहा हूँ वो है बोन मील, जो कि बहुत अच्छे तरीके से आप जानते हैं। वो है बोन मील जो है वो भी 200 ग्राम लिया है, यानी 20 ग्राम पर पॉट के हिसाब से। तो अब इन सारी चीज़ों को मैंने डाल दिया और अब इनको अच्छे से मिक्स करूँगा। तो आपने भी इसी तरह इसको अच्छे से मिक्स करना है। ये इस वक्त मेरे साथ मेरे माली हैं, वो मिक्स कर रहे हैं। इसको बहुत अच्छे से आपने मिक्स करना है। तो ये आप देखते जाएं कैसे मिक्स होता है। ये देखिए जी, अच्छे से मिक्स हो गई है सारी इंग्रेडिएंट्स इस सॉइल के अंदर। तो अब ये रेडी टू यूज़ है। तो मैं क्या करूँगा कि इसको एक थैले में भर लूँगा और जैसे जैसे मुझे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे मैं गमले भर लूँगा, क्योंकि अभी तो मैं सब्ज़ी नहीं लगा रहा क्योंकि टेम्परेचर अभी ज़्यादा है। तो जैसे ही थोड़ा टेम्परेचर नीचे आता है 2-3 दिन तक, तो फिर मैं सब्जियां भी लगाऊंगा और अपने फर्दर यूज़ के लिए इसको मैं अगर रोजेज़ में यूज़ करना है तो वहाँ पे भी यूज़ करूँगा। तो ये बहुत आसान तरीका है सॉइल को रिचार्ज करने का। आप देखें इसमें सिर्फ 10 दिन की आप कह लेंगे ये है कि इसको ड्राई करने के लिए रखा, वही है टाइम है लगता है, और इसके अलावा और कोई ख़ास टाइम नहीं लगता, और ये आपकी सॉइल रिचार्ज हो जाती है और आपको बार बार बाज़ार से सॉइल नई नई ही ख़रीदनी पड़ती। तो अब मैं अभी तो फ़िलहाल मैंने इसको फिर से फैला दिया है, ये आपको नज़र भी आ रहा होगा, इसको मैंने दोबारा से फैला दिया है। तो उसका मेन पर्पस यही है कि इसको एक आध जो है दिन में मैं इसको थैले में भर लूँगा, बल्कि एक आध दिन में नहीं और घंटे डेढ़ तक मैं इसको थैले में भर लूँगा। मैंने कहा जस्ट एक दफ़ा फिर इसमें हवा फिर जाए।
तो ये इतना सा काम था। उम्मीद है ये आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अब जो इंग्रेडिएंट्स हैं इनके बारे में मैं आपको बार बार बता चुका हूँ। बोन मील सोर्स ऑफ फास्फोरस, कैल्शियम, उसके बाद माइकोश के नाम से, माइकोस या माइकोश कह लें, उसके नाम से जो मैंने माइक्रोराइजा इसमें ऐड किया है, उसका काम भी यही होता है कि वो पौधे की जड़ों को हेल्दी करता है और उनको खुराक लेने में हेल्प करता है। और ह्यूमिक एसिड का भी बहुत दफ़ा बता चुका हूँ, वो फाइब्रस फ्रूट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। और उसके बाद जो मैंने एक नई चीज़ इसमें डाली है वो है मस्टर्ड केक पाउडर। वो पौधे पौधे की हेल्दी ग्रीन ग्रोथ के लिए, उसमें नाइट्रोजन ज़्यादा मकदार में होती है, तो वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और इसका रिज़ल्ट भी आप देखेंगे, अगर आप इसको वैसे भी पौधों में यूज़ करें तो आपको इसके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिज़ल्ट मिलेंगे। देखिए, एक चीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर गमलों में मिट्टी पड़ी हुई और उसको उसी तरह आप गोडी-शोडी करके उसमें फर्टिलाइज़र्स ऐड करते रहें और ये कंपोस्ट वगैरह ऐड करते रहें, तो वो एक स्टेज आएगी कि वो कंपोस्ट अपना रिज़ल्ट देना छोड़ देगी। पौधे की ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो पाएगी और उसकी रीज़न यही होती है कि आपकी सॉइल जो है, वो अपनी एनर्जी पूरी कंप्लीटली लूज़ कर चुकी हुई है। तो उसको रिचार्ज करना बहुत ज़रूरी है और रिचार्ज करने का ये बेस्ट तरीका है जो अभी आपको मैंने समझाया है। अक्सर माली ये करते हैं अपने काम चोरी दिखाने के लिए या अपना टाइम बचाने के लिए, वो इसी मिट्टी की गोडी करेंगे अच्छी तरह और इसी में कंपोस्ट ऐड करके पौधे लगाते रहेंगे। वो सही तरीका नहीं है। सही तरीका यही है कि आप इसको 10 दिन के लिए बाहर निकालें, इस तरह सन ड्राई करें और फिर उसके अंदर दूसरा क्या कहते हैं, इंग्रेडिएंट्स ऐड करें और उसको दोबारा यूज़ करें। देखें, रिचार्ज सॉइल अपनी एनर्जी रिचार्ज कर लेती है सन ड्राई में, ठीक है। उसके बाद जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हमारा नॉर्मल पॉटिंग मिक्स बनाने के तरीके हैं। जो इंग्रेडिएंट्स मैंने डाले हैं कोई स्पेशल इंग्रेडिएंट्स नहीं है, वही नॉर्मल पॉटिंग मिक्स बनाने के इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं। तो उम्मीद है अब आपको सारे पॉइंट समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। बहुत जल्द एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।